दोस्तों, क्या कैट एग्जाम के सारे एलआरडीए के सेट बहुत डिफिकल्ट होते हैं? नहीं। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है एंड एक बार आपको क्लू मिल गया, सेट आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें जो सेट मैं आपको दिखाने वाला हूं बिल्कुल कैट लेवल का सेट है। अगर आपको समझ में आया तो ये सेट आप 7 से 8 मिनट के अंदर निपटा सकते हो, अगर इसमें 5 क्वेश्चन है। और अगर ये सेट नहीं समझ में आए तो शायद एक आध क्वेश्चन भी सही नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे ऐसे सेट को टैकल किया जाए। और ये काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी होने वाली है, परसेंटेज बेस्ड डीआई सेट है, आप इसको ग्राफ्स एंड चार्ट भी कह सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो पहले मैं आपको सेट दिखा देता हूं, और जो लोग नए हैं मेक श्योर कि आपने ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, ताकि मेरे जो भी सेशन है उसके आपको अपडेट मिलते रहे, ठीक है। एंड यस, आप चाहो तो मेरा प्लस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माई कोड शाह10। तो अनिकेडमी के प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन होते हैं। अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर से देख लेना। ओके, तो सेट में आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपका सेट, दो आपको चार्ट दिए हैं। अच्छा, ये जो चार्ट है ना, इसको आप मतलब ये बार डायग्राम जैसा ही है, लेकिन इसमें सेक्शंस बनाए हैं। तो दिस इज नॉट अ टिपिकल बार डायग्राम। एक और आता है क्यूमुलेटिव बार डायग्राम, ये क्यूमुलेटिव बार डायग्राम भी नहीं है, ठीक है। तो इसको मतलब आप इसको बार डायग्राम कह सकते हो, बट इसमें अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं। वैसे इसका एक नाम है, नाम मेरे माइंड में अभी आ नहीं रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं और सेट को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द चार्ट बिलो रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स इन सर्टेन सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इन द स्कूल्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे दो चार्ट दिए गए हैं। जो चार्ट 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिटी वाइज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल इन वेरियस ब्रैकेट्स, दैट इज स्कूल हैविंग लेस देन 200 स्टूडेंट्स, देन स्कूल्स हैविंग 201 to 300 स्टूडेंट्स एंड सो एंड सो फोर्थ। तो अलग अलग ब्रैकेट्स है, लेस देन 200 स्टूडेंट्स, 201 to 300 एंड सो एंड सो फोर्थ। तो न्यू दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल्स है उसमें से 24% स्कूल है उसमें लेस देन 200 स्टूडेंट्स है, ठीक है। फिर 16% स्कूल्स है उसमें 201 से 300 स्टूडेंट्स है एंड सो एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे सिटी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है, ठीक है। एंड चार्ट 2 रिप्रेजेंट्स ब्रैकेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स इन वेरियस सिटी, ठीक है। अब यहां पे एक पर्टिकुलर ब्रेकअप ब्रैकेट में, मतलब जैसे लेस देन 200 वाले जितने भी स्कूल है उसमें से कितने परसेंट स्कूल दिल्ली में है, कितने परसेंट स्कूल बेंगलोर में है, कितने परसेंट स्कूल अहमदाबाद में है, तो ये ब्रेकअप दिया है, ठीक है। तो ये शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है तो आई एम श्योर आप इसको फिगर आउट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप ट्राई करो, इसको वीडियो को पॉज कर देना और क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, और फिर आप सोल्यूशन को मैच कर सकते हो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्कूल्स इन बैंगलोर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्कूल्स इन चेन्नई। टीटा क्वेश्चन है, परसेंटेज वैल्यू आपको एंटर करना है। टीटा क्वेश्चन में मोस्ट लाइकली आपका जो आंसर आता है वो इंटीजर वैल्यू होता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होता है, रेयरली डेसिमल वैल्यू होता है, पर डेसिमल वैल्यू वाले पिछले 2 साल से अभी वो नहीं पूछते, ठीक है। तो आपके इंटीजर वाले ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मान के चलो। मतलब आपका आंसर परसेंटेज में 12.5% नहीं आएगा, वो या तो 12% होगा, 13% होगा, 20%, ऐसा ही आंसर आएगा। क्वेश्चन ही आपको ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, second question, what is the ratio of number of schools in Ahmedabad having students population greater than 500 to that in New Delhi having population greater than 500? तो इसका रेशियो आपको पूछा है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, द नंबर ऑफ स्कूल इन चेन्नई सेम एज द नंबर ऑफ स्कूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। चेन्नई में जो स्कूल होंगे उतने ही स्कूल कौन से सिटी में होंगे। अब यहां पे देखने वाली बात यह है दोस्तों, हमें कोई भी सिटी के कितने स्कूल है वो नहीं दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन जो डेटा दिया गया उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन से दो सिटी में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ स्कूल होंगे। तो ये आपको फिगर आउट करना है, मतलब चेन्नई के साथ में कौन सा सिटी होगा जिसमें सेम नंबर ऑफ स्कूल होंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्कूल इन चेन्नई एंड अहमदाबाद। ओके, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, और अब हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये बिल्कुल सही समय है, लाइक कर देना और फिर सोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। ओके, सो गाइस, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, नंबर ऑफ स्कूल इन बैंगलोर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्कूल इन चेन्नई, ठीक है। बैंगलोर के जो स्कूल है वो चेन्नई के स्कूल का कितना परसेंट है वो हमें पूछा है, राइट। तो कैसे करेंगे इसको, तो यहां पे या मैं थोड़ा सा इसका तरीका बता देता हूं आपको। तो गाइज मैं क्या करता हूं कि बेंगलोर में जो स्कूल है उसको मैं 100x ले लेता हूं, और चेन्नई में जो स्कूल है उसको मैं 100y ले लेता हूं, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बेंगलोर और चेन्नई के नंबर ऑफ स्कूल में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं दूसरा ग्राफ यूज करूंगा। कैसे, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने बेंगलोर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्कूल है वो अज्यूम कर लिया, 100x क्यों किया, ताकि डेसिमल अवॉइड किए जाए। अगर आप x लेते तो 25% तो 0.25x लिखना पड़ेगा, 100x लिया तो सीधा 25x लिख सकते हैं। सिमिलरली चेन्नई के नंबर ऑफ स्कूल को मैंने 100y ले लिया है, ठीक है। अब यहां पे बेंगलोर में कितने परसेंट स्कूल है जो लेस देन 200 वाले ब्रैकेट में आते हैं। कोई भी एक ब्रैकेट से आप कंपेयर कर सकते हो। मैं यहां पे लेस देन 200 वाला ब्रैकेट दिख रहा हूं, तो कैन आई से 16% स्कूल है बेंगलोर में जो लेस देन 200 में आते हैं। तो 16% ऑफ 100x कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। सिमिलरली चेन्नई में कितने परसेंट स्कूल लेस देन 200 वाले ब्रैकेट में आते हैं, 28%, तो ये 28y हो जाएगा। ये स्टेप सबको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये लेस देन 200 वाले स्कूल्स को देखूंगा। कैन आई से लेस देन 200 वाले जो टोटल स्कूल है उसमें से आपके बेंगलोर में कितने हैं, 5% है, ठीक है। और चेन्नई में कितने हैं, 17.5% है। क्या ये सबको समझ में आया? मतलब अगर यहां पे टोटल सपोज आपके 100 स्कूल है, तो इसमें से 5 स्कूल यहां पे हो गए, 17.5 स्कूल्स यहां पे हो गए। ऑफ कोर्स स्कूल डेसिमल में नहीं हो सकते, तो आपके 100 स्कूल नहीं हो सकते, शायद 200 400 ऐसे कुछ नंबर ऑफ स्कूल होंगे, बट ये रिलेशन बनता है। तो गाइस क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 16x एंड 28y का रेशियो आपका 5:17.5 आना चाहिए। 16x अपॉन 28y मतलब बेंगलोर के स्कूल एंड चेन्नई में जो स्कूल है, कौन से स्कूल जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके लेस देन 200 है, वो वाले स्कूल। तो उसका रेशियो मेरा कितना आ रहा है, 5:17.5। सो ये मेरा आ जाएगा 5:17.5, ठीक है। थोड़ा सा फैक्टर कैंसिल ऑफ करते हैं यहां पे। तो दोस्तों 16 4 4 16, 7 4 28। सिमिलरली 2.5 2 5 एंड 2.5 7 17.5, 25 7 175, तो 2.5 7 17.5 होगा। तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बेंगलोर अपॉन चेन्नई मुझे क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। मतलब जो बेंगलोर में आपके टोटल स्कूल है, ठीक है, सॉरी x/y आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बेंगलोर अपॉन चेन्नई का हो या x/y का हो, वन एंड सेम, ठीक है। सो ये आपका x/y आपका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मतलब यहां पे अगर 100 स्कूल है, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। यहां पे 200 स्कूल हो गए, तो बेंगलोर के स्कूल चेन्नई के स्कूल का कितना परसेंट हुआ, 50% हुआ कि नहीं। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो गाइज यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, बेंगलोर अपॉन चेन्नई इज 50%, ठीक है, इनटू 100, राइट। सो ये 50% आ जाएगा। सो आपका आंसर हो जाएगा 50%। ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते What is the ratio of number of school in Ahmedabad having students population greater than 500 to that in New Delhi having population greater than 500? ओके, बिल्कुल सिमिलर अप्रोच लेंगे। अहमदाबाद के स्कूल को मैं 100x अज्यूम कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स इन अहमदाबाद में 100x अज्यूम कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्कूल इन न्यू दिल्ली मैं 100y अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों न्यू दिल्ली के स्कूल्स को मैं टोटल 100y ले लेता हूँ, ठीक है। और अहमदाबाद कहाँ गया, ये रहा, उसको मैं 100x ले लेता हूं। ओके, अब यहां पे एक चीज फिर से वही कंपैरिजन करते हैं, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। जो न्यू दिल्ली में आपके स्कूल है 100y, उसमें से कितने लेस देन 200 वाले हैं, तो 24, तो ये आ जाएगा 24y। सिमिलरली अहमदाबाद के कितने स्कूल आपके लेस देन 200 वाले हैं, तो 32% ऑफ 100x, तो ये 32x आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे लेस देन 200 में देखता हूं तो न्यू दिल्ली के कितने हैं, 15% है, और अहमदाबाद के कितने हैं, 40% है। तो कैन आई से न्यू दिल्ली टू अहमदाबाद ये रेशियो आपका क्या होना चाहिए, 15:40 होना चाहिए, ठीक है। सो मैं ऐसे लिख देता हूं, दिल्ली अपॉन अहमदाबाद, राइट। ये रेशियो मेरा क्या होगा, तो दिल्ली 100y है, सॉरी दिल्ली में लेस देन 200 वाले 24y है, सो 24y अपॉन 32x, अहमदाबाद में 32x है। तो ये रेशियो मेरा क्या आ जाएगा, दिल्ली का 15%, अहमदाबाद का 40%, तो कहने से ये 15:40 आ जाएगा, करेक्ट है। इसको सॉल्व करते तो हमें x और y का यहाँ पे एक रेशियो मिल जाएगा। हमें अहमदाबाद तो दिल्ली निकालना है, तो मैं x/y का रेशियो लूंगा, ठीक है। तो ओके सो गाइज ये कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे y/x भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली वैल्यूज ही रखते हैं, तो खाली खाली इसको नहीं घुमाते, तो मैं y/x ही रखता हूँ, ठीक है। अब ये कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 4,
सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 3 फाइजा एंड 8 फाइजा, राइट। तो ये 3 तो आपका कैंसिल हो गया। सो कहने से 4/8 इज 1/2। ओके, मतलब दिल्ली में आपके अगर 100 स्कूल है तो y का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो x का वैल्यू मुझे 2 लेना है, करेक्ट है। तो ये 200 हो जाएंगे, मतलब दिल्ली के टोटल स्कूल 100 है, अहमदाबाद के टोटल स्कूल 200 है। अब हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्कूल इन अहमदाबाद हैविंग स्टूडेंट पॉपुलेशन ग्रेटर देन 500। सो गाइस ग्रेटर देन 500 मतलब 501 से 1000 तक, मतलब कैन आई से ये दो वैल्यू का हमें ये दो वैल्यू निकाल लें। सो अहमदाबाद के अंदर कितने हो गए 35 + 8 43%। सो अहमदाबाद के अंदर आपका हो जाएगा 43% ऑफ 200, और दिल्ली में ये वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों। सो 36 + 6 42%। सो 42% ऑफ 100। सो गाइज ये क्या आ जाएगा आपका 86/42, और यू कैन से 43/21। क्या ये सबको समझ में आया। सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी 43:21। सो ये टिपिकल वैरायटी है, राइट, आपको ये समझ में आनी चाहिए। आर यू ऑल क्लियर गाइस? चलो ओके, लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्कूल इन चेन्नई इज सेम एज द नंबर ऑफ स्कूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, राइट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन अब आप निकाल सकते हो खुद से। द नंबर ऑफ स्कूल इन चेन्नई इज सेम एज नंबर ऑफ स्कूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। गाइस बहुत ही सिंपल है, देखो चेन्नई में सपोज मैं ले लेता हूं 100x स्कूल्स, और न्यू दिल्ली ले लेता हूं, न्यू दिल्ली में है 100y स्कूल्स, ठीक है। तो अब मैं वही लेस देन 200 वाली कैटेगरी से कंपेयर कर लेता हूं, कोई और कैटेगरी लेके भी कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेस देन 200 वाली कैटेगरी देखता हूं, तो 100x का कितना परसेंट चेन्नई में लेस देन 200 में आता है। सो 28%, तो ये 28x हो जाएगा, करेक्ट। एंड न्यू दिल्ली में कितना आएगा, तो 100y का 24%, तो 24y हो जाएगा। एक्चुअली इसको करने का एक शॉर्टकट है, बट पहले कॉन्सेप्ट से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, फिर इसका शॉर्टकट देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो गाइज ये आपको समझ में आ गया, तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि चेन्नई अपॉन दिल्ली, ठीक है, ये क्या होगा। अब सुनो, चेन्नई के अंदर आपके कितने स्कूल है जो लेस देन 200 पॉपुलेशन वाले, तो 28x, तो मैं यहां पे 28x लिख देता हूं, करेक्ट। एंड दिल्ली में कितने स्कूल है जो लेस देन 200 वाले, 24y, सो मैं यहां पे 24y लिख देता हूं, ओके। अब यहां पे लेस देन 200 में चेन्नई एंड न्यू दिल्ली का देखो, ठीक है। तो चेन्नई का कितना है 17.5%, सो दिस शुड बी इक्वल टू 17.5 अपॉन न्यू दिल्ली में कितना है 15, तो यहां पे 15 लिख दो। गाइस इसको जरा सॉल्व करो, क्या आ जाएगा। कहने से दिस इज 7 एंड दिस इज 6, सिमिलरली दिस इज 7 एंड दिस इज 6, अग्री करते हो तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका x/y इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू y आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ चेन्नई में जितने टोटल स्कूल है उतने ही आपके दिल्ली में स्कूल होते हैं, राइट। अब इसको करने का शॉर्टकट क्या होता है, सुनो ध्यान से। मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, चेन्नई के साथ में मुझे 4 ऑप्शन देखते हैं, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर एंड न्यू दिल्ली, ठीक है। तो चेन्नई में मैं देखूंगा कि ये जो लेस देन 200 वाली कैटेगरी को मैं देख रहा हूं, ये 28 है, न्यू दिल्ली में ये कितना है 24 है। सुनो ध्यान से, चेन्नई में 28 है एंड दिल्ली में ये 24% है, ओके। और यहां पे अगर आप देखोगे तो न्यू दिल्ली में ये 15 है और चेन्नई में ये कितना है 17.5 है। चेन्नई में ये आपका 17.5 है और ये 15 है। कहने से ये रेशियो जितना हो रहा है, क्या होगा, ये रेशियो 7:6 होगा, ये रेशियो भी तो आपका 7:6 हो रहा है। सो दोनों रेशियो सेम हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो ये दोनों में सेम नंबर ऑफ स्कूल हो गए। क्या ये लॉजिक समझ में आया, ठीक है। एक बार थोड़ा सा फिर से सोचो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो, दूसरा है कि आप डायरेक्टली देख सकते हो कि यार ये वैल्यू और ये वैल्यू का रेशियो सेम आना चाहिए, वन आना चाहिए, तभी आप कह सकते हो दोनों में सेम नंबर ऑफ स्कूल्स है, राइट। तो यहां पे मैंने देखा न्यू दिल्ली में 24% स्कूल है जो लेस देन 200 है, चेन्नई में ये 28% है। तो चेन्नई टू न्यू दिल्ली क्या हो गया 28, मतलब 7 4 24, मतलब 6 4, तो 7:6 हुआ। यहां पे चेन्नई में देखो 17.5, न्यू दिल्ली में 15, तो ये भी तो आपका 7:6 हो गया। तो ये दोनों में सेम स्कूल है, सेम नंबर ऑफ स्कूल्स हो गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स। सो उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आ गया, सीधा सीधा यहाँ पे न्यू दिल्ली आ जाएगा, बाकी के लिए चेक करोगे वो
टैली नहीं करेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ स्कूल्स इन चेन्नई एंड अहमदाबाद? स्ट्रेट अवे कांट से आंसर आ जाएगा, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्कूल आप फाइंड ही नहीं कर सकते। आपको कोई भी एक्चुअल डेटा नहीं दिया गया है, सारा डेटा परसेंटेज टर्म्स में दिया गया है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ स्कूल आप फाइंड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे ये होता व्हाट कैन बी द लीस्ट नंबर ऑफ स्कूल इन चेन्नई, व्हाट कैन बी द लीस्ट नंबर ऑफ स्कूल इन दिल्ली, देन इंटीजर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसको निकाल सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर से करना, और कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना आपके कितने सही हुए। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो सब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और बाकी जैसे अभी ये ऑफर चल रहा है, सो आप ये कोड यूज करोगे SHART तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, ये कोड जरूर से यूज करना और अपने दोस्तों को भी बताना। मेक श्योर कि आपने ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, ताकि मेरे सारे सेशंस के अपडेट आपको मिलते रहे। That's it guys, see you in the next video.